वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के क्रम में आपको बताने की कोशिश करेंगे बालों का सफ़ेद हो जाना, यानी कि आयुर्वेद में इसको पालित्य भी बोला जाता है। यानी कि पालित्य मीन्स बालों का सफ़ेद हो जाना। आजकल यंग एज में यानी कि 20 से 25 साल की उम्र में ही जो है बालों का सफ़ेद होना जैसी प्रॉब्लम्स जो है हम देख सकते हैं। तो आयुर्वेद की दृष्टि से हम आज बताने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद दृष्टिकोण क्या कहता है इसमें, और आयुर्वेद के अनुसार इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। तो इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, देखते रहिएगा आखिर तक इस वीडियो को। तो आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति पर विचार सबसे पहले किया जाना चाहिए कि जो पेशेंट है जिसका जो पालित्य जैसी जो प्रॉब्लम्स उसको सामने आई है, तो उसकी प्रकृति क्या है। तो दोषों का डोमिनेंस ही जो है, हमें जिस दोष की ज़्यादा डोमिनेंस रहेगा हम उसी के हिसाब से उसकी प्रकृति का आकलन करेंगे। तो उसमें खासकर जो मीन्स जो पालित्य जो जुड़ा हुआ है उसमें पित्त दोष की प्रधानता की वजह से ही जो है पालित्य जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को मिलती है। तो आयुर्वेद में जो पित्त प्रधान अवस्था में जो बताई गई है उसमें खासकर जो यंग एज है यानी कि युवावस्था है। और अगर ऋतु की बात करें तो ऋतु में जो पित्त प्रधान जो ऋतु है वो हमारा शरद यानी कि अक्टूबर नवंबर का जो मंथ रहता है वो हमारा सितंबर अक्टूबर का जो मंथ रहता है वो हमारा पित्त प्रधान रहता है। और इसी के हिसाब से हम कुछ अपने खान पान भी ऐसे रखते हैं कि जैसे जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, उसमें जैसे जो मिर्च मसाले रहते हैं उनकी वजह से भी जो हमारा पित्त है वो बढ़ सकता है। तो पित्त प्रकोप जो है जो बालों को सफ़ेद होना उसकी प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। यानी कि पित्त के ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो है जो बालों का जो सफ़ेद होने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार पित्तवर्धक आहार विहार जो हम हो सकते हैं वो खासकर हम रसों में अगर देखेंगे तो जो हमारा षड रसनात्मक जो आहार का जो वर्णन बताया गया है उसमें जो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय जो 6 रसों से प्रधान युक्त जो उसमें रस है, हमें कौन कौन से रसों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पित्त बढ़ेगा। उसमें खासकर जो हमारा कड़वा, मीठा और कसैला, यानी कि अगर हम इन 3 रसों का सेवन ज़्यादा करेंगे तो ये कफ को कम करेगा। और खट्टा, तीखा, खारा अगर हम इन 3 रसों का सेवन करेंगे तो इससे भी पित्त की जो डोमिनेंस है यानी कि पित्त जो है हमारे शरीर में बढ़ के प्रकोपित करेगा। तो आज की डेट में ज़्यादातर जो हैबिचुअली हो चुका है, जो ज़्यादातर लोग अपने खाने पीने में या अपने ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर यूज करते हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है या फिर कोल्ड ड्रिंक है। और पित्तवर्धक बिहार भी हो सकता है, जैसे हम पित्तवर्धक बिहार में हमारा जो रहना सहना है, जैसे रात में जागना भी पित्त का प्रकोप का कारण हो सकता है। उपवास करना यानी कि खाली पेट ज़्यादा समय तक रहना भी जो है हमारा पित्त को बढ़ा सकता है। और मानस भाव में बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा करना या बहुत ज़्यादा इरिटेट होना या फिर स्ट्रेस में रहना, एंजाइटी में रहना, ये भी सब जो है पित्त जो है बढ़ाने के कारण है। इसकी वजह से भी पित्त जो है वो डोमिनेंस होगा। पित्त दोष अगर डोमिनेंस होगा तो जाहिर है कि पित्त दोष जो रक्त धातु के आश्रय रहता है, तो ऐसे में जब पित्त प्रकोपित होगा तो रक्त भी डेफिनेटली प्रकोपित होगा। तो शरीर में जो बहुत सारी समस्या हो सकती है, ऐसा अगर पित्त प्रकोपित हुआ है, रक्त भी प्रकोपित हुआ है, तो दोनों से ही जो है शरीर में जो है बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसी में से एक है बालों का सफ़ेद होना। अगर ये सब आहार विहार और जो है अपना खान पान और पित्तवर्धक आहार विहार का अत्यधिक सेवन का इस्तेमाल अगर कोई बंदा करता है तो ऐसे में उसका पित्त जो है वो प्रकोपित हो सकता है। और उस पित्त प्रकोपित होने की वजह से उसका एक कारण बालों का पालित्य यानी कि बालों का सफ़ेद होना भी उसकी वजह से हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो आयुर्वेद में जो संहिताओं में बहुत सारे स्थान पे इसको पालित्य का वर्णन किया गया है। और इसमें सबसे पहले तो हमें जानना ज़रूरी है इसकी चिकित्सा से पहले कि संक्षिप्ता क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, यानी कि बहुत ही मुख्तसर सी बात कही गई है इसमें कि जिसकी वजह से हो रहा है, जिस कारण हो रहा है, पहले उसी को ख़त्म कर दिया जाए तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी और उन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। यानी कि अब कारण को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना है, जो पित्त शामक आहार विहार है उनका
कम करना है। और पित्त शामक जो है, जो हमें ज़्यादातर यूजेस में लाने वाले खान पान हैं, खासकर हम देखते हैं कि जो शुद्ध गाय का घृत हमारे आयुर्वेद संहिताओं में मिलता है कि शुद्ध आयुर्वेद जो गाय का घृत है उसको दिन भर में 2 से 3 चम्मच पीने से भी हमारा जो शरीर का पित्त है वो शांत रहेगा। फिर हम बात करते हैं आंवला का। आंवला का भी जो है मुरब्बा या फिर चूर्ण आदि आदि के रूप में हम ले सकते हैं, वो भी पित्त का शामक है। और साथ में त्रिफला चूर्ण हम सुबह मॉर्निंग टाइम में 1 से 1.5 चम्मच अगर हम हल्के गुनगुने पानी से लेंगे तो उससे भी पित्त का कहीं ना कहीं शमन होता है। गुलकंद ले सकते हैं, काला मुनक्का। काले मुनक्के के बारे में हम देख सकते हैं कि रात में 8 से 10 मुनक्के लेकर के रात में भिगो करके उसको सुबह को उसको अगर यूज में लाया जाए तो इससे भी पित्त का शमन होगा। और अवॉइड हमें क्या क्या करना है, खासकर हम जो है जिससे पित्त हमारा प्रकोपित ना हो सके उसके लिए काली मिर्च है या फिर दही है, चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, मेथी यानी कि मेथी का भी हमें कम यूज करना है, सरसों का साग है। और साथ ही साथ में जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं वो भी पित्त का प्रकोप करती हैं, तो ऐसे में हमें इन सब्जियों से भी थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, उनको कम खाने की ज़रूरत है। फिर हम बात करते हैं कि लोकल एप्लीकेंट यानी कि बालों पे हमें क्या क्या लगाना है। तो बालों पे हमें क्या क्या लगाना चाहिए, जैसे हमें बताया गया है कि नारियल का तेल यानी कि सिरो अभ्यंग हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसमें नारियल का तेल जो है सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। हम त्रिफला चूर्ण को एक लोहे की कढ़ाई में लेकर के उसे त्रिफला मशी तक यानी कि जब वो काला हो जाए गर्म होते होते तो उसका एक पानी में भिगो करके एक पेस्ट टाइप का बना लेंगे। उस पेस्ट को हम बालों की जड़ों में लगाएंगे तो उससे भी हम देखते हैं कि उसका जो कलरेशन है, जो बालों का जो वाइट है वो उसमें भी चेंजेस मिलेगा, वो भी बदल जाएगा। फिर हम साथ ही साथ में और भी अगर मेडिसिन की बात करें तो जो भृंगराज चूर्ण है उसका भी एक पेस्ट बना करके हम बालों की जड़ों में लगाएंगे या बालों पे लगाएंगे तो उससे भी हमारा जो बालों का जो कलरेशन है वो चेंज दिखाई देगा। आयुर्वेद में जो बताया गया है कि इन सारी दवाइयों के साथ साथ भी जो है हम आयुर्वेद में पित्त की चिकित्सा हम बहुत ही सरल तरीके से भी कर सकते हैं। और जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनके परामर्श अनुसार हमें इन सारी चिकित्साओं पे जो है ध्यान रखना चाहिए। खासकर हमने देखा कि जो बताया गया है कि जो पित्त दोष है वो रक्त धातु के आश्रय रहता है, तो ऐसे में जब पित्त प्रकोपित होगा तो रक्त भी डेफिनेटली प्रकोपित होगा। तो हमें यहाँ पे जो संशोधन चिकित्सा का जो वर्णन किया गया है, अगर पित्त ज़्यादा डोमिनेंस हो गया है, अगर पित्त ज़्यादा बढ़ गया है तो उसमें संशोधन चिकित्सा की आवश्यकता पड़ेगी। तो संशोधन चिकित्सा जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि उसमें बिना चिकित्सक के परामर्श के आपको ये चिकित्सा नहीं अप्लाई में लानी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि जो पेशेंट है, पेशेंट पे जो पित्त का जो डोमिनेंस है वो कितना है, उसकी सिवियरिटी कितनी है, और साथ ही साथ में उसकी प्रकृति क्या है, उसका बल क्या है, उसका शत्व क्या है, उसकी उम्र क्या है, किस ऋतु में हमें करना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमने बताया कि पित्त अगर प्रकोपित हुआ है तो जाहिर है रक्त भी प्रकोपित होगा, क्योंकि आश्रय है वो उसके आश्रय है। तो ऐसे में हमें पित्त की भी चिकित्सा करनी है और रक्त की भी चिकित्सा करनी है। तो संशोधन चिकित्सा में दोनों ही चीज़ें सम्मिलित की गई हैं, यानी कि पित्त की चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा जो बताई गई है वो हमें जो है विरेचन बताया गया। और अगर रक्त की चिकित्सा की अगर बात करें तो उसमें रक्त मोक्षण यानी कि हमें संशोधन चिकित्सा में विरेचन और रक्त मोक्षण दोनों ही करने हैं। विरेचन हम जो है आयुर्वेदिक चिकित्सक है, जो पंचकर्मा स्पेशलिस्ट है, हम उसकी जो है देख रेख में कराएंगे। और अपने खुद से भी हम मृदु विरेचन यानी कि जो सॉफ्ट अपने से भी कर सकते हैं, वो मृदु विरेचन करा सकते हैं। उसमें सुबह ही सुबह जो है 4 से 5 एरंड तेल लेकर के और उसको गुनगुने पानी के साथ में गुनगुना करके अगर उसको पी लिया जाए तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें मृदु विरेचन हमें 2 से 3 बार जो है हमको मोशन आ सकते हैं। फिर आप बात करेंगे कि जो रक्त मोक्षण है, रक्त मोक्षण में सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बेस्ट तरीका जो लोगों की लाइफ में भी काम में आ सकता है, उसमें हम देखते क्या है कि हम अपना ब्लड डोनेट अपना खुद से भी करा सकते हैं। और अगर रक्त मोक्षण की बात करें तो रक्त मोक्षण जो है वो आयुर्वेदिक की चिकित्सक के सलाह अनुसार ही और उसके स्पेसिफिक रीजन और सत्व और उसके जो समय है, उसकी जो ऋतु है उसी में हम कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।